नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने टर्की की वो कौन सी नस दबा दी जिसकी वजह से प्रेसिडेंट एर्दोगन तिलमिला उठे हैं। ये जो सवाल है ये अनायास नहीं खड़ा हुआ है। अभी टर्की क्या कर रहा है? टर्की ने फिर से कश्मीर का राग अलापा है और पाकिस्तान के स्टैंड का समर्थन किया है। अब ये जो हो रहा है ये यूं ही तो नहीं हो रहा है। जाहिर सी बात है, भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके कारण अब टर्की के पास कोई विकल्प बचा नहीं है। तब प्रश्न ये उठता है कि भारत ने किया क्या है। असल में भारत ने टर्की के चेहरे से नकाब हटा दिया है। वो नकाब जिसमें वो बताता है कि ये जो एर्दोगन है उनकी अगुवाई में जो ये टर्की आगे बढ़ रहा है वो बड़ा मॉडर्नाइज्ड है। अब उस मॉडर्नाइज्ड टर्की की जो इमेज गढ़ी गई है उस इमेज को न सिर्फ भारत ने दुनिया के सामने रखा है बल्कि वो यह भी बता रहा है कि किस तरह से ये आतंकवाद को पनाह देने वाले देश को न सिर्फ पालता पोसता है बल्कि यह खुद भी उनकी पनाहगाह बनने में सबको पीछे छोड़ रहा है। आप चौंकेंगे, लेकिन ये जो कहानी है ये भी आपको सुनाऊंगा और वह भी बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो साइप्रस के साथ भारत ने मेलजोल बढ़ाया है और खास तौर से जो राष्ट्रपति से साइप्रस के डेलीगेशन की मुलाकात हुई है वो किस तरह से इनको चुभ रही है। आर्मेनिया के साथ जिस तरीके से डिफेंस डील हो रही है वो क्यों इनको परेशान कर रही है, ये तमाम पहलू हैं। लेकिन पहले उस पहलू पर आते हैं जिसने एर्दोगन के उस चेहरे पर से मुखौटा हटा दिया है जिसमें ये खुद को और टर्की को एक आधुनिक, आप एक तरह से कहें कि कंट्री के रूप में रखते हैं। दो तीन चीजें सीधे तौर पर हुई है। ये जो दिल्ली का ब्लास्ट है, इस दिल्ली के ब्लास्ट ने एक बात तो साफ कर दी कि पाकिस्तान के बहुतेरे जो कट्टरपंथी हैं वो टर्की में रहा करते हैं, पहली बात। दूसरी चीज, उसाका वहां पे बैठा हुआ है। वो जो मास्टरमाइंड है किसका, हैंडल, आप मास्टरमाइंड कहें, हैंडलर कहें किसका, जो दिल्ली में धमाका हुआ उसका। जब ये आया नाम कि हाँ टर्की में है तो टर्की तिलमिला उठा। क्यों? क्योंकि इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि एक आतंकी आपके यहां बैठा हुआ है और आप बता ही नहीं रहे, और बैठा ही नहीं हुआ है, बाकायदे वहां पर जैश के जो स्लीपर सेल है उनकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में वहां तय हुआ कि किसको अलकायदा के पास जाना है और किसको जैश के साथ जुड़कर भारत पर आतंकी हमला करना है। ये सारी चीजें कहां तय हो रही हैं? ये टर्की में तय हो रही हैं। वहीं पर यह तय हुआ कि कौन सीरिया में आईसीएस के साथ जाकर ट्रेनिंग करेगा। वहीं पर यह तय होता है कि कैसे भारत में जो आतंकी हमला करना है उसकी फंडिंग होगी। यह सब कहां तय हुआ? टर्की में तय हुआ। इस्तांबुल से पैसे भी आए, एजेंसियां ये बता रही हैं। अब जब ये सारी चीजें निकल कर आई तो जो टर्की अपने आप को यूरोप में और पश्चिम में बताता है कि हम तो बड़े जो है प्रोग्रेसिव लोग हैं और जो हमारी और बिरादरी है उससे हम बड़े अलग हैं, दरअसल ये जो झूठ का आडंबर उन्होंने बुन रखा है एर्दोगन ने, वो धड़ाम से गिर गया और पता चला कि ये तो किसी और रेस में लगे हुए हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये आई कि कट्टरपंथियों को पनाह देने में ये पीछे नहीं है। पहला जो इनका नकाब उतरा वो ये उतरा। दूसरा नकाब क्या उतरा? खबर आई और ये खबर हिंदुस्तान के मीडिया ने बाकायदे कवर की कि किस तरह से हमास को कवर दे रहे हैं ये। अब आप देखिए, जैश लश्कर के हैंडलर आपके यहां बैठे रहते हैं, हमास जो इजराइल को देखना नहीं चाहता है उसके लोगों का नेटवर्क डेवलप हो रहा है और उसमें टर्की आप एक तरह से कहें कि वहां भी सीन में आ जाता है। ये क्या मतलब बताता है? इसका मतलब यह है कि कुछ तो इनके यहां गड़बड़ी चल रही है।
सिर्फ गड़बड़ी नहीं चल रही है, उस गड़बड़ी को दुनिया के सामने रखा जाने लगा। यही नहीं, बाकायदे उस ओसाका को, चूंकि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो है ही नहीं कोई, हम तो इस तरह की चीज करते नहीं है, ये गलत खबर फैला रही है भारत की मीडिया। अरे वे भारत की मीडिया को क्या जरूरत है आपके खिलाफ गलत खबर फैलाने की? आप आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं, आप ओसाका को भेज दीजिए भारत, किसी को जरूरत नहीं कुछ बोलने की। लेकिन साहब नहीं भेजेंगे, तो भारत ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया। इंटरपोल से बात हुई कि भाई इंटरपोल से कहा गया कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी करिए। अब इससे क्या हुआ, टर्की पूरा तिलमिला उठा। क्यों? क्योंकि टर्की के लिए एक तरह से यह गाल पर तमाचा है, क्योंकि दुनिया तो उस टर्की को जानती है जब 18वीं और 19वीं शताब्दी में वहां पर मॉडर्नाइजेशन का बिगुल बजा था। उस मॉडर्नाइजेशन के बिगुल को एक तरह से कहा जाए कि अर्दोगन ने तोड़कर फेंक दिया है, और वो अब अपने तरीके से टर्की को चला रहे हैं। अब अपने तरीके से टर्की को चला रहे हैं तो टर्की में क्या क्या हो रहा है वो निकल कर सामने आ रहा है कि साहब मॉडर्नाइजेशन तो कहने के लिए है, असल में वो तो खुद ही कट्टरपंथियों को पाल पोस रहे हैं। ये नागवार गुजरा टर्की को, और सिर्फ यही नहीं नागवार गुजरा, एक और बात उनको नागवार गुजरी। भाई आप बांग्लादेश को हथियार मुहैया कराएं, ड्रोन मुहैया करवाएं, आप पाकिस्तान की मदद करो ऑपरेशन सिंदूर में, है तो भारत भी तो कुछ करेगा ना। अब भारत तो हाथ पे हाथ धरे बैठा नहीं रहेगा, क्योंकि टर्की की आदत जो है वो तो अब समझ में आ गई है। भारत एक बार गलती कर दिया था, तुम जब भूकंप आया सड़क पर आ गए तो भारत ने मानवीय आधार पर तुम्हारी मदद कर दी, तो तुमको लगा कि तुम बड़े फन्ने खा हो। तो जब ये इधर मदद करने लगे तो भारत ने उस देश को अपने साथ खड़ा कर लिया जो एक तरह से कहा जाए कि जानी दुश्मन है। किसका? टर्की का। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच मामला चल रहा है और भारत की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है पाकिस्तान ने, जम्मू कश्मीर, उसी तरह से साइप्रस की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है टर्की ने। टर्की यह चाहता है कि भारत उसके अवैध कब्जे को मान्यता दे। भारत कह रहा है नहीं, तुम्हारे अवैध कब्जे को मैं मान्यता नहीं दूंगा। तो टर्की क्या कर रहा है? टर्की हमारा जो, आप एक तरह से कहा जाए कि जो हमारा हिस्सा है, यानी जो कश्मीर हमारा है, उस कश्मीर पर यह सवाल खड़ा करते हैं। मजेदार बात यह है कि यह सवाल तब खड़ा हो रहा है जब टर्की का माफ करिए कतर का अल जजीरा भारत का वास्तविक मैप दिखा रहा है, जिसमें पूरे कश्मीर को भारत का ही बताया जा रहा है। तो इससे एक चीज और साफ होती है कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है वहां कश्मीर पॉलिसी को लेकर अब एक तरह से कहें कि पहले एक राय हुआ करती थी, एक राय में सब पाकिस्तान के साथ खड़े होते थे, लेकिन अब एक राय नहीं है। अब इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि दो राय हो चुकी है। एक वर्ग है जो पाकिस्तान का समर्थन नहीं करता है कश्मीर के मसले पर, वो भारत का समर्थन करता है। तो जो भारत का समर्थन करता है वो तो कतर ने बता दिया, लेकिन जो टर्की का दर्द है वो ये है। और साइप्रस अकेला नहीं है, ग्रीक से भी इनकी नहीं बनती है, इनकी आर्मेनिया से भी नहीं बनती है। तो भारत ने कहा कि सिर्फ हम साइप्रस को ही नहीं, हम ग्रीक और आर्मेनिया के साथ भी खड़े रहेंगे। तो ग्रीक और आर्मेनिया को भी तमाम तरह के साजो सामान मुहैया करवाए जा रहे हैं। अब ये जब सारी चीजें मुहैया करवाई जा रही हैं तो अर्दोगन जो है की हालत खराब है। अर्दोगन को लग रहा है कि अरे ये क्या हो रहा है, भारत ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकता है, मैं तो जो है खलीफा बनने जा रहा हूं। तो खैर अब वो क्या बनेंगे मालूम नहीं, लेकिन भारत ने उनकी ऐसी नस दबा दी है कि अब वो तिलमिलाए टहल रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।